महाखुलासा, एमपी का सच्चा सौदा बनेगा आनंदपुर धाम। 700 करोड़ का काला खेल और दरिंदगी की सनसनीखेज दास्तां। भोपाल। अशोकनगर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ स्थित आनंदपुर धाम में आस्था की आड़ में चल रहे एक खौफनाक साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप पहलवान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में प्रशासनिक मिलीभगत और संगठित अपराध के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरिंदगी और शोषण का अड्डा, आश्रम पर दलित और आदिवासी समाज की महिलाओं और युवाओं के साथ यौन शोषण के अमानवीय आरोप लगे हैं। पीड़ितों का कहना है कि सुनील महात्मा, सोनू महात्मा और अवधेश भगत जैसे लोग डरा धमका कर उनका शारीरिक शोषण करते थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की जाती थी। यहां तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी की आशंका भी जताई गई है। 700 करोड़ का चंदा और मनी लॉन्ड्रिंग आरोप की आनंदपुर धाम ट्रस्ट को साल में करीब 700 करोड़ रुपए का दान मिलता है। काला धन, इस पैसे का इस्तेमाल प्रभावशाली अधिकारियों और रसूखदारों के काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा है। सिंडिकेट सीए विनोद अग्रवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग, दिल्ली के विनोद महात्मा और लैंडिंग और भोपाल के कारोबारी अमरीक सिंह पर हवाला लेन देन के आरोप लगे हैं। आईएएस अधिकारियों पर उठे सवाल। प्रदीप पहलवान ने मामले में प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर 3 सीनियर आईएएस अधिकारियों विवेक अग्रवाल, अवनीश लवानिया और मयंक अग्रवाल का नाम लिया है। उन्होंने पूछा कि क्या इन अधिकारियों का आश्रम से कोई गुप्त संबंध है, जो इतने बड़े सबूतों के बाद भी ईसागढ़ थाना और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जमीन लूट और अपराधियों को संरक्षण, जमीन कब्जा, दलित आदिवासियों की निजी जमीनों और सरकारी रास्तों पर अवैध कब्जे का आरोप है। शरणस्थली पुलिस वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ है कि आश्रम में हरियाणा और यूपी के हिस्ट्री शीटर अपराधी रह रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पीड़ितों को डराने के लिए किया जाता है। गौ तस्करी ट्रस्ट के ही लोगों ने पूर्व में डीजीपी को शिकायत कर यहां गौ हत्या और तस्करी होने की बात कही थी। कांग्रेस की चेतावनी, सीबीआई जांच हो। प्रदीप पहलवान ने इस पूरे घटनाक्रम की तुलना हरियाणा के सच्चा सौदा कांड से करते हुए मांग की है कि मामले की जांच स्थानीय पुलिस के बजाय सीबीआई से कराई जाए। पीड़ित परिवारों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। दोषी महात्मा और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो। यह मामला केवल एक आश्रम का नहीं, बल्कि दलितों के अधिकारों और महिलाओं की असमत से जुड़ा है। यदि सरकार ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो यह मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा काला धब्बा साबित होगा। तो आने वाले समय में देखते हैं हम कि शासन और प्रशासन ऐसे काले कारनामों का खुलासा करके दोषियों को सजा दिलाने के लिए कितना प्रयास करता है। बने रहिए हमारे साथ आने वाली और खबरों के लिए। नमस्कार। प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जाबाज साथी आशुतोष चौकसे जी हैं, हमारे आकाश चौहान जी हैं। आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने का उद्देश्य आपके बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखना है, उसको खुलासा करना है कि किस तरीके से धर्म की आड़ में देश के और प्रदेश के लोगों की आस्था के साथ धोखा हो रहा है। दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्ग की जो जमीन कब्जा कर उन्हें वहां से डरा धमका कर निकल जाने की बात कही गई, उनकी जमीनों के कब्जे हो गए और किस तरीके से एक संगठित गिरोह अपराध कर रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आज सब को लगाया कि मेरे द्वारा जो ज्ञापन किया गया था उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई हुई, तो आप विश्वास करिए। तहसीलदार ने कहा कि साहब ज्ञापन आपका भूल गया था। मैंने कहा कि अगर ज्ञापन भूल गया है तो मैं आपको पार्टी बनाऊंगा हाईकोर्ट में, तब जाकर उन्होंने उस ज्ञापन
माध्यम से 16 तारीख को आगे बढ़ाया। किस तरीके से ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के लोग हैं जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, महात्मा की उपाधि लगाते हैं, लेकिन वो महात्मा एक्चुअल में पीढ़ियां हैं, उनका मैं सबूत आपके सामने रख रहा हूं। किस तरीके से वो इस पूरे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और मैं तथ्यात्मक आरोप लगा रहा हूं, उनके वीडियोस पुरुषों के साथ सारे संबंध बनाते हुए मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये एक इतना गंभीर और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि जनता के बीच में आना चाहिए। और पिछले 5 साल से लगातार आनंदपुर ट्रस्ट की शिकायतें एसपी को हो रही है, कलेक्टर को हो रही है, मुख्यमंत्री को हो रही है और सिंधिया जी को भी हुई, लेकिन सिंधिया जी ने इस पर कोई कार्रवाई करवाना उचित नहीं समझा। और आज हम आपके बीच में वही पूरा मामला ला रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे स्कैंडल में सरकार का संरक्षण है। और सरकार के 3 अधिकारी उसमें शामिल है, सीधे शामिल है। एक तो आईएएस अधिकारी हैं विवेक अग्रवाल, आईएएस अधिकारी अवनीश लवानिया और मयंक अग्रवाल। इन लोगों के ट्रस्ट के जो महात्मा है उनसे सीधा संपर्क क्या है। मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप इनकी जांच करवाएं और जो ब्लैक पैसा है मध्य प्रदेश शासन का, ये तीनों आईएएस अधिकारी वहां पर अपना ब्लैक पैसा, व्हाइट पैसा इस ट्रस्ट के माध्यम से करवा रहे हैं। और ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर इस ट्रस्ट की आय 800 करोड़ रुपए प्रति साल है। उस 800 करोड़ रुपया में आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश का जो काला पैसा अधिकारी लूट रहे हैं, उस काले शिकायत करता है तो शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पूरे गांव जो आनंदपुर धाम से लगे ट्रस्ट है, ये मेरे पास पूरी पंचायतों की जो सरपंच है उनकी शिकायत है। और वो सरपंच हमेशा प्रशासन को, एसडीएम को, कलेक्टर को शिकायत करते हैं, लेकिन ना तो एसडीएम कोई कार्रवाई करता है ना कोई कलेक्टर कार्रवाई करता है। लगातार गांव के पंचायत के पूरे लोग अपने रजिस्टर्ड पे ये शिकायतें इनके विरोध में कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि अवनीश लवानिया और ये जो आईएएस अधिकारियों के मैंने नाम लिए हैं, मयंक अग्रवाल और विवेक अग्रवाल, इनका पूरा संरक्षण ट्रस्ट के लोगों को है। और ट्रस्ट के लोग किस तरीके से वहां पर शोषण कर रहे हैं गरीब लोगों का। एक मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, आप सब लोग वीडियो को देखेंगे। एक महात्मा है, ये महात्मा गौतम करके है, उसका नेक्स्ट वीडियो है, मैं आप लोगों के सामने हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं। जिस साथी को चाहिए रहेगा मैं उसको दे दूंगा कि एक महात्मा, इसके आगे महात्मा लिखा हुआ है, लेकिन इसका वीडियो असली वीडियो है। और एक वीडियो आपको और बता रहा हूं, ये लड़का, इसका आप सुन सकते हैं, इसके ऑडियो वीडियो में ये कह रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है, देश शोषण हो रहा है और मैं अनपढ़ हूं, मुझे डरा धमका कर कुछ लिखवा लिया गया, मुझे पता नहीं है कि मुझसे क्या लिखवाया गया है, लेकिन ये महात्मा लोगों ने लिखवाया है। और इस लड़के से किस तरीके से शोषण इस लड़के का हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये महात्मा है, इनका एक ब्लर वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूं, जो भी साथी चाहिए उनको मैं दे दूंगा। ये जो किस तरीके से देव व्यापार का कार्यक्रम आनंदपुर धाम में हो रहा है और महात्माओं के द्वारा हो रहा है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और कौन कौन अधिकारी इसमें संदिग्ध है जो अधिकारी, उनकी जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में 700 करोड़ का ये इस ट्रस्ट का एक सीए है बीनू अग्रवाल, और बीनू अग्रवाल आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल और मयंक अग्रवाल का बहुत खास है। सीए है बीनू अग्रवाल और बीनू अग्रवाल के लोगों से संबंध है। किस तरीके से काले धन को सफेद किया जा रहा है ट्रस्ट के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा संगठित अपराध हो रहा है। और संगठित अपराध में 300 एकड़ जमीन ये पूरे आनंदपुर ट्रस्ट में पूरा एक बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है। यहाँ पर शासकीय जमीन इन लोगों के कब्जे में है, दलितों की, आदिवासियों की जमीन इन लोगों के कब्जे में है। और एक महिला, ये महिला है, इसकी आप आवाज सुनेंगे, ये महिला खुद कह रही है कि हमसे
बच्चियों की मांग की जाती है। ये वही की आनंदपुर की सेविका है, ये खुद अपने वीडियो बयान में कह रही है कि हमसे बच्चियों को मंगाया जाता है, औरतों को मंगाया जाता है और उनका क्या होता है हमें कोई जानकारी नहीं होती। जब ये महिला पुलिस थाने पीछे लड़ जाती है तो वहां की जो पुलिस की अधिकारी होती है इनका वीडियो तो बना लेती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लाडली बहनाओं की, महिलाओं की, लेकिन जब बहनों के द्वारा शिकायत थाने में दर्ज की जाती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये मामला 2025 का ये शिकायत हुई, आनंदपुर के लोगों द्वारा ये शिकायत हुई कि यहाँ पर गो तस्करी होती है, गो हत्याएं होती है। ये डीजीपी साहब को पत्र लिखा है वहां के लोगों ने और इस पत्र में वो स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर गो माताओं को मारा जा रहा है, यहाँ गो तस्करी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भी पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? मोहन यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गो के नाम से तो सरकार बना लेती है, अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर इस तरीके का कृत्य करे तो सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस से जुड़े संगठन बवंडर खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस को शिकायत जाती है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसका ये मतलब है कि सीएम के अधिकारियों का सीधा संरक्षण आनंदपुर ट्रस्ट के लोगों को है। ये चिट्ठी ये बयान करती है, शासन को लिखी गई चिट्ठी है, मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। और जो वहां पर महात्मा है, ये महात्मा कोई आम आदमी नहीं है, ये महात्मा गुंडे हैं, इनके ऊपर हरियाणा में मामले दर्ज हैं। ये हरियाणा में सिरसा पुलिस अधीक्षक ने ये कहा कि जो महात्मा अशोक नगर के आनंदपुर ट्रस्ट में हैं, उनके ऊपर हरियाणा के सिरसा में रजिस्टर्ड मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, और जो हरियाणा में आपराधिक मामले वाले लोग हैं यहाँ पर वो भगवा चोला पहनकर संत बन गए हैं। इसकी जांच क्यों नहीं कर रही मध्य प्रदेश शासन की पुलिस? मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? तो इन लोगों की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आप लोगों के बीच में और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हरियाणा मुख्यमंत्री जी से भी इस पूरे मामले को लेकर, और मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि इन जो महात्मा है इनके पूरे मामले मध्य प्रदेश थाने के अंदर भी रजिस्टर्ड है। ईसागढ़ में जो महात्मा अशोक नगर के है आनंदपुर ट्रस्ट के, उनके पूरे मामले की ये लिस्ट है, ये पूरे मामले उनके ऊपर रजिस्टर्ड है। राजस्थान और हरियाणा में उनके ऊपर मामले रजिस्टर्ड है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी मेहरबान क्यों बनी हुई है? मोहन यादव जी से मैं जवाब चाहता हूँ कि लगातार पिछले 5 साल से गांव के लोग पूरी की पूरी पंचायत शिकायत कर रही है कि हमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, हमारी सरकारी जमीन इन लोगों ने छीन ली, गांव की पूरी बाउंड्री वाल करके जो चरणों की जमीन थी जहां पर गाय चरने जाती थी, उन जमीनों पर भी आनंदपुर